शहीना प्लीज मेरे साथ चल के कहीं बैठ जाए। मारे आपका थप्पड़ ही सही, कुछ तो नसीब होगा। अपनी आवाज नीची रख रबिया, हमारे बाबा साहब आने वाले हैं। अगर हम बोलेंगे नहीं तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है? और आपको पता है ये सब कुछ इस सामना की वजह से हुआ है। ना हम उस घर से निकाले जाते, ना इस दड़पे में आते और ना इस किस्म के लोग मुंह उठाकर हमारे रिश्ता लेकर आते। न तो और कहां से रिश्ते आते तुम्हारे लिए रबिया बीबी। सुना है बड़े बूढ़ों से कि सुर्ख आंधियों के तूफान आते हैं। आपने कभी देखा है ऐसा तूफान? नहीं, और मैं देखना भी नहीं चाहती। पहले जो उन्होंने मेरा हाल किया, उसके बाद मेरे घर वाले। भाभी, तुमने बताया नहीं कि सुल्तान बख्त की बहन ने तुम्हें जख्मी करके क्यों भिजवा दिया था? तो क्या उन्होंने आपको बताया था? अब हाजरा बीबी कोई दूसरी बात नहीं होगी। बिलाखिर हो गई आपकी सुलह शाहजी हुजूर से? पता नहीं मॉम ने तुम्हें यहाँ क्यों रहने दिया हुआ है। अगर आप मुझे अपने करीब आने का एक मौका दें तो शायद आपको समझ आ जाए। कुछ तो मेरी समझ में आ रहा है तुम्हारे यहाँ रहने की वजह। यानी मॉम कोई भी काम जरूरी या गैर जरूरी बिला वजह नहीं करती। तुम सुल्तान बख्त को मारना चाहते हो? नहीं, मैं उसको जिंदा दरगोर करना चाहता हूं। गुड, वेरी गुड। एक बार तुमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। बिला शर्त की दोस्ती दो तरफा होनी चाहिए। इतना तो आपको भी पता ही है कि हमारी दोस्ती बिला शर्त नहीं। Am I right? होशियार होने के साथ साथ ज़हीन भी हो। I am impressed. और हुस्न परस्त भी। If you don't mind. मेरे माइंड करने से क्या होता है? शाह जी इन्वॉल्व है, सोच लो। सोचना अब आपका काम है। मैं अपना पत्ता फेंक चुका हूं। मतलब? हर बात का फौरन मतलब पूछने वाले डल बच्चे ज्यादातर नई क्लास से निकाल दिए जाते हैं। रबिया, रबिया क्या हुआ? रबिया क्या हुआ? रबिया पानी ना। अम्मी, अम्मी देखिए रबिया को क्या हुआ है? बाबा साहब। रबिया, रबिया संभालो अपने आप को। रबिया तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी अम्मी को बुला के लाती हूँ। 2 मिनट। मैंने कहा था ना 10 मिनट में तैयार हो जाऊंगी। आप लेट तो नहीं हो गए? मेरी समझ में ये बात नहीं आई, बल्कि मुझे अच्छी नहीं लगी। तू मेरे साथ क्यों जा रही? तो क्या मैं आपके साथ नहीं जा सकती? मैं कोई सैरो तफरी करने नहीं जा रहा। 3 दिन सेनेट का इजलास है और तुम 3 दिन क्या करोगे? तो आप क्यों परेशान होते हैं? मैं आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगी।
और अगर बोर हो गई ना तो बाबा जान की कोठी में जाके किसी ड्राइवर से कहूंगी कि मुझे छोड़ आए वापस। लेकिन तुम जा क्यों रही हो? बस यूं ही मैंने सोचा कि जरा सा चेंज हो जाएगा, थक सी गई हूं मैं, और कुछ अपनी जिम्मेदारियों से आंखें चुराना चाहती हूँ। मैं नहीं मानता सैयदा बतूल, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। तुम किसी खास काम के लिए जा रही हो ना? नहीं। अच्छा ये बताइए, आप मेरे साथ बाबा जान की कोठी में ठहरेंगे ना? देखो क्या होता है। चल आपके खानदान में पहले किसी को दमे की बीमारी है सोफी साहब? जी बिल्कुल नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता। सब कोई खतरे वाली बात है। इन्हें ये अटैक पहले हुआ है कभी? नहीं डॉक्टर साहब, इसे तो कभी भी कुछ नहीं हुआ, बल्कि इसे तो बुखार भी बहुत कम होता है। लेकिन इनका मुकम्मल चेकअप जरूरी है। आप इन्हें कल अस्पताल या क्लिनिक ले जाइएगा। बहरहाल मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, अभी कुछ देर में ये सो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ओके, अल्लाह हाफिज। जी आइए आइए। शकूर, शकूर। जी बीबी जी। ये सब क्या है? सुना नहीं तुमने मैं क्या कह रही हूँ? क्या है ये सब? जान हाजिर है बेगम साहबा। तेरी जान मैंने चूल्हे पे डालनी है? जो पूछ रही है उसका जवाब दे। क्या है ये सब? हुजूर मैं लाइलम हूँ। किस कमीनी के हैं ये सब कपड़े? हुजूर मैं लाइलम हूँ। शादी आनी है तो ठंडे कमरे में तेरी माँ हवाएं खा रही थी? हमें कुछ पता नहीं बेगम साहबा। जब शाजी आते हैं तो वो उनके साथ आती है। कौन? मैं पूछ रही हूँ कौन आती है? नाम तो मैं नहीं जानता। हर बार एक होती है या और भी होती है कोई? हाँ जी, कभी कोई और भी होती है। जो इस कमरे में रहती है वो कौन है? हम कुछ नहीं जानते बेगम साहबा। अच्छा दफा हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से। जाता हूँ जी। कि सब तुम कुत्तों के हरम से किए। मना भी किया था तुम्हें, कहा था संभाल के। सो रहे होंगे ना पड़े हुए सारे। ये बताओ अमीन ले गया उसको? सैयदा आपने तो नहीं देखा? ठीक है, मैं 2-4 दिन में चक्कर लगाता हूं। एक बात का ख्याल रखना, मैं तुम्हें फोन नहीं करूंगा और तुम भी नहीं करना। बेवकूफ। तुम्हें मालूम था कि सैयदा आपा इस्लामाबाद जा रही हैं? नहीं, सुबह लाला को फोन किया था तबीयत पूछने के लिए, तो उन्होंने बताया इस्लामाबाद में है और भाभी बेगम भी साथ में। अचानक ही चली गई? उनका भी दिल चाह रहा होगा ना हमारी तरह लेट हनीमून मनाने को। वापसी का कुछ बता रही थी? लाला तो वो सेनेट के इजलास में शिरकत के लिए गए हुए हैं, वापस उनके साथ ही आएंगी। वैसे हैरत की बात है, आपको इन्फॉर्म किए बगैर चली गई। शायद कोई जरूरी काम होगा इसलिए। जरूरी काम से याद आया, हमें भी इसीलिए बुलाया था और खुद वहां चले गए। अगर तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता, या तो सारा दिन अपने कमरे में बंद रहती है या फिर कॉलेज के बहाने बाहर। बहाने? क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब था कि उसके एग्जाम्स होने वाले हैं। अच्छा खैर छोड़े, कल डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना है।
आप प्लीज कहीं निकल ना जाइएगा। ले चलूंगा। अच्छा अब ये लाइट बंद कर दो, मुझे नींद आ रही है। लेकिन मैंने अभी आपसे बहुत सारी बातें करनी है। तुम बातें करती रहो, मैं सुन रहा हूँ। अम्मी आप बैठे, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अच्छा बेटा। वो क्या बताया डॉक्टर ने? बेहतर है, लेकिन आइंदा के लिए। अरे ये डॉक्टर जो है ना, ये तो बस ऐसे ही डराते रहते हैं। जवान जहान है, सेहतमंद है माशाल्लाह, इसे भला दमे वमे की बीमारी कैसे हो सकती है? ये तो बूढ़ों की बीमारी है। हाँ, वैसे डॉक्टर ने अच्छी तरह किया है चेक, और मैंने भी डॉक्टर से यही बात की थी। फिर बस वो डॉक्टर कहने लगी कि ये बीमारी तो आजकल जवानों को छोड़ बच्चों को भी हो जाती। अरे हाजरा बीबी, तुम तो जवान जहान बच्चियों की माँ हो। इस बीमारी का मतलब तो समझती हो ना? जी। वो मैं रशीद साहब के साथ गया था खुद उन दोनों के घर। समझ लो कि हमारी बेटियों के नसीब जाग उठे। मैं समझी नहीं सूफी साहब। भाई उन दोनों का घर हमारे इस घर से बड़ा है और कुशादा भी, बरसरे रोजगार है और अच्छे खाते पीते भी, और फिर दोनों की शराफत की गारंटी भी दी है। बस हाजरा बीबी, अब तुम तैयारी पकड़ लो। अब देखो ना कोई जहेज ना कोई तकाजा, अब इससे अच्छे रिश्ते हमें और कहां से मिलेंगे। बस तुम अब तैयारी शुरू करो। अल्लाह अकबर। अरे नहीं मेरी जान, सुल्तान बख्श जब कोई वादा कर लेता है तो उसे हर हाल में पूरा करता है। तुम बेफिक्र रहो। अगर ये 2.5 करोड़ रुपए तुम्हें और मुझे दोबारा से करीब ला सकते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये सौदा महंगा नहीं होगा। मैं तुम्हें दोबारा कॉल करता हूँ, एक जगह मीटिंग में हूँ। हाँ, डॉक्टर ने क्या कहा? टेस्ट वगैरह कराए, इंशाल्लाह 2-3 दिन में रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है? नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं, लेकिन जिस तरह आप फिक्र कर रहे हैं ना, मैं सोच रही हूँ कोई कॉम्प्लिकेशन हो ही जाए। सोनिया। अच्छा, इतना टची ना हो, अपने बच्चे का मामला है ना आपके, इसलिए। ये क्या बात की तुमने? सुल्तान, खुदा ना खास्ता अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है और आपको दोनों में से किसी एक को बचाना पड़ता है तो आप किसको बचाएंगे? मेरे पास तुम्हारे इन फिजूल सवालों का कोई जवाब नहीं है। बताएं ना सुल्तान, प्लीज, मैं जानना चाहती हूँ। अच्छा, अगर मुझे अपनी तमाम दौलत लुटा के भी तुम लोगों को बचाना पड़ा तो मैं तुम दोनों को बचाऊंगा, क्योंकि तुम दोनों ही मेरे लिए बहुत हैं। मैं सोच रही थी अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, पता चल जाएगा लड़का है या लड़की। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि बेटा ही होगा। हमारे खानदान में नस्लों से बेटे ही पैदा होते चले आ रहे हैं। मेरी ये दोनों बहनें भी 5 नस्लों के बाद होने वाली बेटियां। तुमने देखा नहीं? इसीलिए तो बाबा जान सैयदा आबा को मुझ पर फौकियत देते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि बेटा ही होगा। मुझे भी इस चीज का यकीन है। अच्छा, अब कहाँ जाना है? सैयद हाउस।
मुझे सालिहा शाह का बच्चा ला दीजिए, उसे गोद ले लूंगी मैं, उसे पालूंगी, उसकी परवरिश करूंगी, उसे बहुत तुम अपनी औकात कभी नहीं भूल सकते। मुझे मालूम होता कि वो कहाँ है तो आपको बता देती ना। जब मालूम नहीं तो क्या बताऊं? तो क्यों नहीं मालूम तुम्हें? तुम्हारी जिम्मेदारी है उसकी खबरगिरी करना, उसका ख्याल रखना। अच्छा, छोटी बच्ची है कि उसकी उंगली पकड़ूं या मुर्गी है कि टोकरे के नीचे रख दूं या अलमारी में बंद करके रखूं? ओ क्या सीन है भाई। अगर लाला ने मुझे देख लिया, तेरी बद्दुआ लग गई नैन। मेरा खुदा मुझसे नाराज हो गया।